नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं अलहादी देशी दवाखाना, जिसका पता है मोहल्ला ईदगाह, वीरेंद्र नगर कॉलोनी, गोला गोकर्णनाथ, जनपद लखीमपुर खीरी। हमारे पास में डॉक्टर एम ए हादी साहब बैठे हुए हैं। कई एक दवाइयाँ सामने लगी हुई हैं, काफ़ी आजकल चर्चाओं में है। डॉक्टर साहब, दूर दराज से लोग दवाइयाँ लेने के लिए आते हैं। आज हमको भी मौका मिला तो हमने सोचा डॉक्टर साहब से थोड़ा वार्तालाप कर लिया जाए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ अपने जिन मर्ज़ों का आप इलाज करते हैं उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। आदाब सारे लोग। मनीष भाई का भी शुक्रिया जिन्होंने वक्त निकाला हमारे लिए। इस वक्त लोग कई किस्म की बीमारी में मुब्तला हैं, जिनमें से एक अहम बीमारी बवासीर की है, या बालों का झड़ना है, या पुराना बुखार है जिसको टाइफाइड बुखार भी करते हैं। देहात के लोग हड्डियों का बुखार कहते हैं। इसी तरह से गिल्टी या गांठ कहते हैं। बाद लोगों के पूरे जिस्म में गिल्टियाँ गांठें होती हैं, और लेडीज़ की भी ये समस्या होती है। इस किस्म की और समस्या हैं, जैसे पुरानी खांसी हो रही है, खून आ रहा है बलगम में, या सांस फूल रही है, या पुराना सर दर्द हो रहा है। ये वो ख़ास चीज़ें हैं जिनका मालिक ने उबूर दिया है हमें, मालिक ने सूझबूझ दी है, इस लायक बनाया है कि इन मर्ज़ों में रब ने चाहा अगर एक बार किसी ने हमसे मुलाकात कर ली इसके ताल्लुक़ से, तो पहली बार में ही उसको 70%, 80%, 90%, 60% तो फ़ायदा होना ही होना है। वो मालिक का करम है, मेरा कुछ नहीं। तो ये ख़ास चीज़ें हैं मैंने बताया। इसमें बवासीर है, बादी खूनी, बालों का झड़ना, पुराना सर दर्द है, गांठ या गिल्टियाँ पूरे जिस्म में हो, अंदरूनी हो या बाहरी हो, पुराना बुखार है, और सांस है। ये वो ख़ास चीज़ें हैं जिनका तजर्बा है। इन्हीं के ज़रिए देसी यूनानी दवाओं से इन चीज़ों का मेरे पास इलाज रहता है, और बहुत लंबा तजर्बा है। तकरीबन 15 साल का अरसा हो चुका है। 2009 से इस लाइन को पकड़ा, और 2011 से अपने गुरुओं से शिक्षा लेने के बाद बाकायदा इस लाइन में कदम किया है। खुदा का शुक्र है, अभी तक इन दवाओं ने ख़ता नहीं की है अभी तक। डॉक्टर साहब, आप जैसा कि जानकारी मिली है कि आप एक बहुत अच्छे वेल एजुकेटेड टीचर भी हैं, अध्यापक भी हैं। तो ये कहाँ से आपके विचार आ गया, ये दवाइयाँ और वैद्य का काम एक डॉक्टर के पेशे में आने का क्या उद्देश्य है? ऐसा है, जब लोगों से मुलाकात हुई, मार्केट देखी, लोगों से मुलाकात हुई, देखा, तो इस वक्त काला बाज़ारी बहुत है, बहुत काला बाज़ारी है। लोगों ने पैसा अख्तियार कर लिया है कि विश्वास के नाम पर धोखा देना। जब ये चीज़ देखी तो मुझे अंदर से कुड़न पैदा हुई, अंदर से कुड़न पैदा हुई कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं है। हम अगर इस लाइन में हैं, हम डॉक्टर हैं, तो हम पे मरीज़ विश्वास करता है। जैसे लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, तो हमको सही तरीके पर कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए मैंने ये कदम बढ़ाया और कोशिश की। खुदा का शुक्र है, आज तकरीबन 11 कंपनियों से मैंने उन दवाओं को चुना है, उन प्रोडक्ट को उठाया है जिनका रिजल्ट है, जो चीज़ें फ़ायदा पहुंचाती हैं। और ये सब कुछ अपनी जनता के लिए है, जनता के विश्वास के लिए, और जनता को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। क्या फ़ीस वगैरह कुछ आपकी है? कुछ नहीं, मेरा सिर्फ बिल्कुल फ्री मसला है। आप जब भी आएँ, मशवरे के लिए आएँ, दवा के लिए आएँ, मुझसे दवा लेने के बाद में जो मुझसे हो सकता है छूट, वो छूट हो सकता है, जो भी हो सकता है, 10%, 15%, 20%, जो छूट होती है वो छूट। कोई फ़ीस नहीं, कोई वो नहीं। आप किसी वक्त भी फ़ोन करें, मुलाकात करें। अगर गोला में है तो मुलाकात होगी और आपका काम होगा इंशाल्लाह। टाइमिंग आपकी बैठने की क्या है यहाँ पर उपस्थित रहने की? सुबह से शाम तक रहते हैं, लेकिन एक हमदर्दी जहन में रहती है। बाद मरतबा ऐसा होता है कोई नहीं आ पाता है और कहता है कि हमें दवा चाहिए या मुलाकात करना चाहते हैं, तो हमदर्दी के तहत उस बंदे को वहाँ तक मुलाकात के चला जाता हूँ। तो उस वक्त तो मिलना नामुमकिन है, वरना फ़ोन करके आएँ, हमेशा मुलाकात होगी। डॉक्टर साहब, एक राबिया बसरिया फाउंडेशन जिसका कैंप गोला में है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। हाँ, राबिया बसरिया फाउंडेशन, ये संस्था हमने कायम की है, और इससे पहले हम कहीं दूसरी जगह काम कर रहे थे।
तो इस संस्था का मतलब है गरीब बच्चों की तालीम, गरीब लोगों का हर एतबार सहयोग, चाहे इलाज के लाइन से हो, कपड़ों के लाइन से हो या किसी और तरीके से उनका सहयोग हो। इस राबिया बसरिया फाउंडेशन का मकसद है। इसका फौरी तौर पे कैंप ऑफिस गोला मौजूद है। इसकी बिल्डिंग पलिया रोड निगासन में इसका काम शुरू होने वाला है, ईंट पहुंच चुकी है और वहाँ बिल्डिंग बनने के बाद मुकम्मल ये काम होगा, जहाँ हर गरीब की शिक्षा का मसला बग़ैर किसी भेदभाव के, हर गरीब की मदद दवा के लाइन से, कपड़े के लाइन से या किसी और लाइन से जैसी भी हो सकती है, राबिया बसरिया फाउंडेशन का मेन मकसद है। इससे पहले बराबर नाचीज़ ने काम भी किया है, जैसे तकरीबन कई सालों से ईद के मौके पे या और दीगर मौक़ों पर कपड़ों का तक़सीम करना या ठंडक में कुछ जैकेट वगैरह इसका तक़सीम करना, ये बराबर काम जारी रहता है। इस साल भी नाचीज़ ने तकरीबन 36 सूट तक़सीम किए हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल और लेते हैं आपसे। आज देखा जा रहा है कि लगभग 95% आदमी मेडिसिन्स ले रहा है, भागम भाग भरी ज़िंदगी है। कुछ हमारे दर्शकों को ऐसा बताएं जो जीवन दिनचर्या में अपनाएं और ये जो इस तरीके के डिजीज़ बीमारियां होती हैं उससे निजात मिल सके। देखिए, हमको हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। खाने के ऊपर मेरा एक कहना ये है, मेरी 38 साल की उम्र है, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि जिनको मालिक ने किसान बनाया है, खेती के लायक हैं, खेत करते हैं, उनको सब्ज़ी अपनी उगानी चाहिए। खान पीन का हर मसले में सब्ज़ी अपनी उगानी चाहिए, उनको तेल अपना इस्तेमाल करना चाहिए, आटा उनको अपना इस्तेमाल करना चाहिए। बाज़ार की चीज़ों से जितना हो सके उतना बचें। दूसरी चीज़ ये, अगर नहीं बच सकते हैं तो फिर उसके बाद फिर भी हमें अपनी सेहत के तरीके से, सेहत दुरुस्त करने के तरीके के ऊपर हमको खाने का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अगर हमारी सेहत ज़्यादा है तो हमको क्या दिक्कत हो रही, कोलेस्ट्रॉल का मसला है या गैस बनती है, तो उसके लिए हम चिकनाई को कम करें, चावल को कम करें, इस किस्म की चीज़ों, या ऐसे ही डायबिटीज़ हमारे है तो हम शुगर चीनी को कम करें। इस किस्म की चीज़ों अपनी हालत के तहत अगर हमारे समझ नहीं आती है तो बेहतर जो आपके पास जो बेहतर डॉक्टर या हाकिम उससे मशवरा करें, उसी के तहत आप अपनी खुराक को लें तो बेहतर हो सकता है, दवाओं से बचा जा सकता है। जैसे सलाद को हमेशा इस्तेमाल करें, गाजर के मौसम में गाजर है, खीरे के मौसम में खीरा है, चुकंदर है, इस किस्म की चीज़ों का हमेशा इस्तेमाल करें ताकि कम से कम और चिकनी चीज़ें जो भी होती हैं उनको जहाँ तक हो सके बंद करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी डॉक्टर एम ए हादी साहब को सुन रहे थे जिन्होंने बताया है, कई एक मर्ज बताए हैं, कुछ मैं बता देता हूँ। जैसे गांठ हो जाती है, गिल्टी हो जाती है, चाहे अंदरूनी हो चाहे बाहर हो, और मियादी बुखार, बाल का झड़ना, पाइल्स है, और जी कुछ कहना चाहते हैं? पाइल्स है, चाहे दोनों तरीके का खूनी हो या बादी हो, इस तरीके के इलाज आपने बताया है जो लगभग 15 वर्षों से आप कंटिन्यूअसली इलाज करते आ रहे हैं। न केवल डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी बल्कि दूर दराज से लोग यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। और एक फाउंडेशन का नाम इन्होंने बताया, राबिया बसरिया फाउंडेशन, जिसका मेन उद्देश्य है कि गरीब बच्चों को तालीम देना और उनका चिकित्सा, उनको माने इस लायक बना देना जो जीवन में अपने कुछ कर सके और एक अच्छा जीवन जी सके। इसके लिए कई मौजूद लोग आपसे जुड़े हुए हैं जो समय समय पर फंडिंग करते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए बहरहाल आप भी इस तरीके के अगर दान करना चाहते हैं तो आप डॉक्टर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं, और जो भी आपको अगर इस तरीके की कोई मर्ज़ है या आपका मिलने जुलने वाला है तो डॉक्टर साहब से संपर्क करके टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करके आप आ सकते हैं। और बताया है कि ये जो इलाज है ये, इसमें ईश्वर ने चाहा, अगर खुदा ने चाहा तो आपको 100% रिलीफ मिलेगा और जड़ से मर्ज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा। अब ये जो प्रोडक्ट्स और ये जो दवाइयाँ हैं डॉक्टर साहब की सारी ये आजमाई हुई हैं, जिन पे बाकायदा प्रैक्टिकल कर चुके हैं। उसके बाद इन्होंने इसको मार्केट में उतारा है और कई लोग इनसे ठीक भी हो चुके हैं। जैसा कि हमारे पास में भी टेलीफोन आते रहते हैं, लोग पता पूछते रहते हैं, और आप भी पता हमने बता दिया है, मोहल्ला ईदगाह, वीरेंद्र नगर कॉलोनी, गोला गोकरणनाथ। और नंबर डॉक्टर साहब के इसमें फ्लैश कर रहे हैं स्क्रीन पे, उनसे कांटेक्ट करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ वीडियो रिपोर्ट की खबर।